हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश नोटियोलॉजी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर 6 to 12 क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो आपको मिलेगा, जिनमें होंगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर और बोर्ड क्लासेज के पूर्व में हुए जो पेपर हैं उनको भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पुराने जो कंपटीशन के पेपर हैं वो भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब, जो कि चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जो कि क्लास 10th राजस्थान बोर्ड में दिया गया है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये सीखना जरूरी है, क्योंकि ये मेथड होते हैं जिनमें हम किसी भी नंबर को सॉल्व, जो कैलकुलेशन होती है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर क्यूब, ये चीजें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब, यानी किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे फाइंड करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो मेथड है वो है आधार विधि मेथड और उपाधार विधि। ये दोनों मेथड अराउंड एक ही है, ये निखिलम मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो अब इन्हीं में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आधार विधि के अनुसार, यानी फर्स्ट का ए पार्ट। तो जैसे मेरे को मान लीजिए निकालना है 15 का क्यूब ऑफ 15। तो आप जानते थे, देखिए हम जब निखिलम मेथड या फिर जिस भी मेथड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पार्ट्स हैं ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल को कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। स्क्वायर होता तो 2 पार्ट्स होते हैं और क्यूब में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे डेरिवेशन क्या है और नंबर बेस क्या है। बेस है 10, डेरिवेशन 5। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे नंबर को लिखते हैं प्लस 2 टाइम हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन कितना है? +5। रिपीट कर रहा हूं, नंबर प्लस 2 टाइम डेरिवेशन, फिर 3 मल्टीप्लाई डेरिवेशन का स्क्वायर। डेरिवेशन हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर, और लास्ट में आ जाता है डेरिवेशन का क्यूब, यानी 5 का क्यूब। ये हमारे होता है। अब देखिए, मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते ही मेरे क्या आंसर आएगा? 5 2 जा 10, 10 और 15 25। इसको सॉल्व करा तो 5 5 5 जा 25, 3 75, और यहाँ पे 5 का क्यूब 125। अब मेरे को फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ पे मेरे को मालूम है मेरा बेस जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया था वो क्या था? 10 भी पास में। तो बेस के अनुसार हम डिजिट लेते हैं, तो ये इसका मतलब है हर बॉक्स में 1 डिजिट लेंगे और बाकी सबको नेक्स्ट में ऐड। इसका मतलब मेरे क्या आंसर आएगा? 5। 12 को नेक्स्ट में ऐड करा तो +12 87, फिर मेरे आएगा 7, 8 को नेक्स्ट में ऐड करा 33। तो मेरा आंसर आ गया 3375। ये इसका क्यूब है 15 का। इसको निकालने का यही तरीका होता है, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें ए में, जैसे हमने तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, अब इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 98 का क्यूब। तो यहाँ पे भी तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। 98 का बेस क्या है? 100। बेस 100 है, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले लिखूंगा 98 प्लस 2 मल्टीप्लाई डिफरेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन है यहाँ पे -2, तो डेरिवेशन 2 टाइम्स। ओके, फिर हमारे 3 मल्टीप्लाई डेरिवेशन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और लास्ट में डेरिवेशन का क्यूब -2 का क्यूब। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो मेरी क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। 2 2 जा 4, बट माइनस का, तो 94 -4 कितने होते हैं? 94। 2 2 जा 4 प्लस का, क्योंकि इसकी इवन पावर होती है तो हमारे प्लस हो जाता है। 4 3 जा 12, और 2 का क्यूब होता है -8। तो -8 को यहाँ पे हम लिखेंगे 08। अगेन रिपीट कर दो, क्योंकि हमारे बेस 100 है तो हमें 2 डिजिट में तो नंबर लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गए तो नेगेटिव आती है, हमें 1 कैरी देना पड़ता है, और जब भी कैरी देते हैं तो नंबर बेस से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब हमारा नंबर हो जाएगा 94 12, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 1 तो कैरी गया तो हमारे बचा 11, और यहाँ पे हो गया 100 - 08, जिससे ये 92, 11 और 94, ये हमारी आंसर होगी।
अब फाइनल आंसर हमारा जो आ गया है वो हम लिख सकते हैं, यानी मेरा आंसर है 941192। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 2 डिजिट लूंगा और पहले 2 है, तो इसलिए कोई फर्क पड़ेगा। तो इसी के साथ जो हमारी आधार विधि थी, इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमने नंबर लिया है 109। अब मेरे को इसका क्यूब फाइंड करना है। क्यूब में वही डेरिवेशन सिस्टम, यहाँ पे डेरिवेशन आएगा 09, बेस क्या है 100, क्योंकि 100 के पास में। तब मैं उसी के अनुसार सॉल्व करना शुरू करूंगा। 109 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेरिवेशन यानी 09, फिर 3 मल्टीप्लाई डेरिवेशन का स्क्वायर, और लास्ट बॉक्स में आएगा 09 का क्यूब। अब देखिए यहां पे अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो देखिए 9 2 जा 18 और 109 को प्लस करेंगे तो 127 आ गया। 9 9 जा 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। 9 का क्यूब सभी स्टूडेंट जानते हैं 729 होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब मेरे को इसमें आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने का रूल्स मैंने ये बताया था, जितने बेस में जीरोज होते हैं, जैसे कि बेस यहाँ पे क्या है 100, बेस इक्वल टू 100 है, तो बेस में जितने जीरो होते हैं ना उतनी डिजिट एक बार में ले सकते हैं। तो 2 डिजिट लेंगे 29, 7 को नेक्स्ट में ऐड प्लस 7 तो हमारे आया 250, फिर लिखा 50, 2 नेक्स्ट में ऐड और 129। तो ये हमारे 109 का क्यूब हमें मिल चुका है। अब अगर हम एक और क्वेश्चन करना चाहें, जैसे थर्ड पार्ट हमने करा, फोर्थ पार्ट करना चाहें इसी का, तो मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1011 का क्यूब। अब देखिए ये नंबर काफी बड़ा हो गया है, तो इसमें हम 1011 वो तो लिखेंगे, बट बेस क्या है यहाँ पे 1000 बेस का मतलब है 3 डिजिट का सिस्टम चलेगा। 2 मल्टीप्लाई 011, फिर 3 मल्टीप्लाई 011 का स्क्वायर, और यहां पे 011 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 11 2 जा 22 को प्लस करेंगे तो 1033 आ गया। यहां पे 11 11 जा 121, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 363। और लास्ट वाले में देखिए 11 का स्क्वायर तो 121 सभी को पता है। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 1 3 13, यानी 1331। ये हमारे आंसर आ गया। अब मेरे को फाइनली इसका आंसर लिखना। आंसर लिखते वही यहाँ पे 3 डिजिट काम में आएगी, तो यानी 331। तो जो रिमेनिंग 1 था वो नेक्स्ट में ऐड होगी 364। तो इस बार तो ये पूरा कंप्लीट ही आ जाएगा क्योंकि 3 डिजिट है, और लास्ट वाली बॉक्स की डिजिट तो सारी आती है, तो 1033। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1033364331। तो ये हमने सभी नंबरों के क्यूब निकाल लिए। वो विधि कौन सी है? आधार विधि। आधार विधि का मतलब हम बेस मेथड भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, हमारे जो निकलम मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो निकलम मेथड में हम बेस मान के सॉल्व करते थे, ये वही चीजें। उसमें हम यही कहते थे कि जो राइट हैंड साइड में सबसे पहले पार्ट में सभी चीजों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर सेकंड पार्ट में दो को ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मालूम है सभी जो डिफरेंस है वो तो सबका सेम है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब उसका स्क्वायर हो गया। और कितनी बार करते हैं? 3 टाइम, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। इसमें ही होता है बच्चे में दोनों डिफरेंस, सभी के डिफरेंस को ऐड करते हैं तो बचेंगे कितने? एक नंबर ले लिया तो बाकी के डिफरेंस तो 2 ही बचे, तो उनको 2 टाइम प्लस कर दिया। तो ये हमारे निकलम मेथड पे ही डिपेंड है, बेस मेथड पे। तो इसी के साथ हमारा जो क्यूब का फर्स्ट मेथड था वो कंप्लीट होता है। अब हम जो अभी सॉल्व कर रहे थे, अब उसमें करेंगे नेक्स्ट मेथड, उपाधार विधि, यानी सब बेस मेथड को। देखिए सब बेस मेथड और बेस मेथड में कोई खास फर्क होता नहीं है। ये सिर्फ हमारे ये होता है कि एक तो सिंपल प्लेस वैल्यू के पास में होना, और एक होता है सिंपल नंबर होना। जैसे अब मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस टाइप का, जो कि हमारे बी टाइप का है सब बेस मेथड में। 24 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे बेस तो हमारा 10 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सब बेस भी है यहाँ पे 2। सब बेस क्या हमारा 2।
तो देखिए इसमें हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई खास फर्क आएगा नहीं, जो हमारे कुछ रूल्स थे वो तो पूरा नहीं चलेंगे। जैसे सबसे पहले किसी भी नंबर को 2 टाइम डेरिवेशन के साथ सॉल्व करना, यानी 2 मल्टीप्लाई 4, कोई डेरिवेशन तो प्लस का 4 है। फिर 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, और लास्ट में 4 का क्यूब। यहां तक तो किसी में कोई फर्क आया ही नहीं, सेम वही तरीका चला है जो हमारे बेस मेथड में था, वही सब बेस में चलता है। बट सब बेस में एक चीज स्पेशल आ जाती है, वो चीज होती है हमारे जो सब बेस है वो फर्स्ट राइट हैंड से फर्स्ट पार्ट में तो आता नहीं है, सेकंड पार्ट में 1 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई, और थर्ड पार्ट में वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। इतना सा ही फर्क होता है बेस मेथड और सब बेस मेथड। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरा आएगा 4 ब्रैकेट 24 प्लस 8 कितना हो गया 32। इसको सॉल्व करा तो हमारा आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। और यहां पे आएगा 4 का क्यूब, तो हमारी कितना रहेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 क्या है। अब यहां पे आपने अभी एक चीज में ध्यान दिया था कि जब हमारे बेस 10 होता है तो 1 डिजिट लिख सकते हैं आंसर में, बाकी सब नेक्स्ट में ऐड होती है। तो सबसे पहले 4, 6 को नेक्स्ट में ऐड करें यहाँ पे, प्लस 6 यानी 102, 2 को यहां लिखा, 10 नेक्स्ट में ऐड, प्लस 10। इसका मतलब 32 को 4 से मल्टीप्लाई करके 10 ऐड करना है। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 128 में 10 ऐड करेंगे तो 138। ठीक है, हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट करना चाहता हूं इसी टाइप के इक्वेशन में, तो देखिए उसमें मैं नंबर लेता हूं जैसे 305। मेरे को 305 का क्यूब निकालना है, तो यहां पे बेस कितना हो गया 100, बेस है 100 और सब बेस है 3। ये ले लिया हमने, बेस 100 सब बेस 3। अब देखिए इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो तरीका मेरा कभी चेंज नहीं होता। जैसे 305 प्लस 2 टाइम डेरिवेशन, तो 2 टाइम डेरिवेशन का मतलब 2 मल्टीप्लाई 05, डेरिवेशन डबल डिजिट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 बेस है। फिर हमारे 3 मल्टीप्लाई डेरिवेशन का स्क्वायर यानी 05 का स्क्वायर, और लास्ट बॉक्स में डेरिवेशन का क्यूब। अब सब बेस की बारी, तो सब बेस राइट हैंड साइड से फर्स्ट में नहीं लिखते हैं, सेकंड में 1 टाइम, थर्ड में 2 टाइम। तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम यानी 3 मल्टीप्लाई, और इसमें आएगा 2 टाइम्स 3 3। अब मैंने इसे सॉल्व करा तो मेरे आया 3 3 जा 9, इसको सॉल्व करा था 5 2 जा 10, 10 और 305 315। यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा 3 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, और 25 9 जा कितने होते हैं 225, तो भी 250 तो 10 टाइम हो जाएंगे। इसके बाद ये 5 का क्यूब 125। अब देखिए यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका वही पुराना वाला कि एक बार में 2 डिजिट यानी 25, 1 को ऐड करा, प्लस 1 226, फिर 26 2 को नेक्स्ट में ऐड करा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 को इससे मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, तो देखिए 9 5 जा 45, 45 और 1 46, 4 रिमेनिंग, 9 1 जा 9 और 4 13, 3 1 रिमेनिंग, 9 3 जा 27 और 1 28। इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब इसी का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट यानी थर्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने ले लिया 401, ठीक है, तरीके में कोई चेंज नहीं, 401 प्लस 2 टाइम डेरिवेशन, यहाँ पे 01 आएगा क्योंकि 400 में बेस कितना है 100, फिर 3 मल्टीप्लाई 01 का स्क्वायर, और लास्ट में 01 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बेस 100 और सब बेस 1 है। अब मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो मेरे 1 का क्यूब आएगा 01 एज इट इज, 1 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे सब बेस मेरे पास क्या है 4, सब बेस मेरा क्या है 4, 401 है ना, सब बेस तो 4 ही होगा, तो इसको मैं फर्स्ट में तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बट सेकंड में तो 1 टाइम करना पड़ेगा, और थर्ड में 2 टाइम। अब देखिए मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 3 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 आ गया। इसको सॉल्व करा तो हमारे 4 4 जा 16 बाहर, अंदर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 को इससे प्लस करिए 403 मल्टीप्लाई 403।
अब देखिए यहाँ पे तो पहले ही 2 डिजिट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा उतारते चलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 12 16 से मल्टीप्लाई करा 16 3 48 16 4 64, यानी हमारे आंसर आ गया 6448201। तो हमने देखा है कि हमारे उपादाय विधि या आधार विधि दोनों अराउंड सेम ही होती है, ये दोनों की दोनों निकला मेथड पे डिपेंड करती है। तो इससे हम किसी भी नंबर को का क्यूब जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको तो भी थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ, वरना आपको तो डायरेक्टली यहाँ पे बेस देखते ही तो सबसे पहले ये कर दीजिए, जो 4 है सब बेस उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसको अदर 2 डेरिवेशन यानी 2 टाइम डेरिवेशन के साथ सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई। सेकेंड लाइन में 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 से मल्टीप्लाई करना है डेरिवेशन के स्क्वायर को, और लास्ट में डेरिवेशन का क्यूब लेना है। तो इसी के साथ जो हमारी उपादार विधि थी वो भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको इस तरीके के कई वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।